आसमां, ताज़ी हवा और एकांत, और क्या चाहिए कवि को। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनूप आज आपको बताऊंगा एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें भारत का पहला नोबेल पुरस्कार जीता। एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी और गांधी जी जिन्हें गुरुदेव के नाम से पुकारते थे। जी हाँ, एक कलाकार, कहानीकार, कथाकार, अभिनेता, दार्शनिक, चित्रकार और ना जाने क्या क्या। जी हाँ, अगर आप उनके बारे में नहीं जानते तो आपको उनके बारे में जानना चाहिए। तो चलिए रूबरू करवाते हैं आपको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। 7 मई 1861 में बंगाल के एक संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ। अपने 13 बहन भाइयों में सबसे छोटे रविंद्रनाथ टैगोर। उनके भाई एक अच्छे संगीतकार थे। उन्हीं से बचपन में उन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की। स्कूल के बंद कमरों में पढ़ाई करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। ये पारंपरिक शिक्षा प्रणाली उन्हें बिल्कुल रास नहीं आई। उन्होंने 3 स्कूल भी बदले, लेकिन अंत में घर पर ही बैठ के पढ़ाई करने का निर्णय लिया गया। बचपन में माता पिता ने कह दिया था कि ये बड़ा होकर कुछ नहीं बनेगा, ये नाम खराब करेगा, लेकिन घर में वो सारा दिन पढ़ते थे। भूगोल, विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य और ना जाने क्या क्या। 8 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी। उन्हें डर था कि अगर मेरे परिवार ने ये कविता सुनी तो पता नहीं क्या कहेंगे, इसलिए भानु नाम से उन्होंने मैथिली भाषा में पहली कविता लिखी। और जब उन्होंने वो कविता अपने परिवार के सामने सुनाई तो सब मंत्रमुग्ध रह गए। यहीं से उन्हें और कविताएं लिखने की प्रेरणा मिली। 16 साल की उम्र में आते आते पहली कहानी और 20 साल की उम्र में पहला नाटक वाल्मीकि प्रतिभा लिखा। समय था हिंदू मेले का, जब उन्होंने पहली बार कविता पाठ किया। लोगों को लगा कि किसी दूसरे ही कवि ने बहुत सालों पहले लिखी कोई रचना है, लेकिन जब असल बात का पता लगा तो सब लोग हैरान रह गए थे कि इतनी सुंदर रचना कोई कैसे कर सकता है, और वो भी 16-17 साल की उम्र में। घर वाले चाहते थे कि वो कानून की पढ़ाई करे, इसीलिए लंदन गए 17 साल की उम्र में। मगर वहां भी उन्हें वो शिक्षा प्रणाली रास नहीं आई, तो वापस लौट आए। वापस लौटकर पिता के साथ पूरे भारत का भ्रमण किया। यहाँ के लोगों को जाना, यहाँ की परिस्थितियों को जाना। उन्होंने शांति निकेतन विद्यालय की भी स्थापना की। वहां पर प्रकृति की गोद में और पेड़ों के नीचे बैठकर शिक्षा देने लगे और एक अध्यापक बन गए। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें अपनी पत्नी की गहने तक बेचने पड़े थे। वो कहते थे, किसी बच्चे की शिक्षा अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिए, क्योंकि वो किसी दूसरे समय में पैदा हुआ है और आप किसी दूसरे में। और साथ ही कहते थे कि समुद्र को खड़े देखते रहने से उसे पार नहीं कर सकते, उसके लिए आपको चलना होगा, तैरना होगा। और उनका एक खूबसूरत गीत एकला चल। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। एक दिन ऐसे ही बैठे अपनी किताब गीतांजलि लिख रहे थे, तो उनके पास उनके एक अंग्रेज मित्र बैठे थे। वो उनकी कविताओं से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने चुपचाप उनकी एक कविता नोबेल कमेटी को भेज दी। जब नोबेल कमेटी ने उनकी वो कविता पढ़ी तो पूरी गीतांजलि पुस्तक को मंगवाया और पाया कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और इस तरह भारत को पहला नोबेल पुरस्कार मिला। वैसे रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी, लेकिन बाद में उन्होंने उसे लौटा दिया। जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो उसके बाद उन्हें बड़ा गहरा दुख लगा, जिसकी वजह से उन्होंने नाइटहुड की उपाधि उन्हें वापस कर दी। इसी तरह गांधी जी भी उन्हें गुरुदेव के नाम से पुकारते थे।
ऐसे थे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे कवि थे जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रीय गान भी लिखा, भारत का जन गण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला आमी तोमाय भालोबासी। रविंद्रनाथ टैगोर ने बचपन से ही संगीत की शिक्षा ली। उन्होंने लगभग 2500 गीतों को कंपोज किया, लिखा है। उन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक और फोक म्यूजिक दोनों को मिलाकर रविंद्र संगीत का निर्माण किया। जैसे संगीत में उनका योगदान रहा, वैसे ही नाटक में भी उनका निरंतर योगदान रहा। उन्होंने 20 साल की उम्र में वाल्मीकि प्रतिभा और काबुली वाला और स्त्री, डाकघर आदि कहानियां और नाटक लिखे जो बाद में काफी प्रचलित हुए। काबुली वाला उनकी एक बेहतरीन कहानी है। और 70 साल की उम्र में आते आते उन्होंने पेंटिंग शुरू की। जब इंसान आराम से जीवन व्यतीत करने की सोचता है तब उन्होंने एक नई कला में अपने हाथ आजमाए और उस विधा में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। आजादी से 8 दिन पहले 7 अगस्त 1947 को वे दुनिया से विदा ले गए, लेकिन पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर गए। भारत सरकार ने 1961 में उनकी 100वीं जयंती बनाई। जगह जगह रविंद्र भवन बनवाए गए और उनके द्वारा लिखी गई कहानियां और नाटकों के प्रदर्शन हुए। उनकी बनाई गई पेंटिंग्स की एग्जीबिशन हुई। संगीत नाटक अकादमी ने उनके गीतों की किताबें प्रकाशित की। उनके गीत सूरदास, कबीर, मीरा आदि की श्रेणी में आते हैं। अभिनय रंगमंच और आरंभ परिवार की एक छोटी सी कोशिश है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत के साहित्य को पूरे विश्व में पहुंचाया, उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा हम आपको रूबरू करवा सकें। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। आगे आने वाली वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता लगता रहे। शुक्रिया।